जीवन में अगर आप अकेले पड़ गए हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इसलिए अपनों में अपने तलाशने से बेहतर है अपने में ही अपनी तलाश की जाए। जिसे सबसे अपना समझा उसी ने सबसे पहले छोड़ा। जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया उसी ने सबसे गहरा धोखा दिया। पर क्या यही जीवन का सच है? नहीं, यह जीवन की पहली सीख है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। हम सोचते हैं जो अपना होगा वो कभी पीठ नहीं दिखाएगा, जो अपना होगा वो हर तूफान में साथ देगा। पर सच ये है, दगा, धोखा, दर्द यही वो पाठ हैं जो अपनों से ही सीखने को मिलते हैं। जो सगा है वही कभी दगा देता है, क्योंकि धोखा वहाँ से ही मिलता है जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। दुनिया का कोई पड़ोसी आपको चिता पर अग्नि नहीं देता, ये हक सिर्फ बेटे को है। और यही बेटा एक दिन आपकी चिता को अकेला छोड़ देता है, तो क्या आप भरोसा ही न करें? क्या प्रेम करना छोड़ दें? मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। इस वीडियो में बताया है कि हमें किसी से प्रेम करना भी नहीं छोड़ना है और ना ही भरोसा करना छोड़ना है। बस हमें आगे वाले इंसान को समझने, समझाने, पहचानने का तरीका चेंज करना है। इस बात को हम एक कहानी के जरिए और अच्छे से समझेंगे। वीडियो में बने रहे। बस इतना समझ लीजिए, हर कोई आपके लिए नहीं है और हर कोई आपके साथ नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सच्चाई को पहचानो और फिर उसे स्वीकार करो। एक गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे वर्षों से निवास करता था। उसके पास न घर था, न पता, न कोई संपत्ति। लोग कहते थे, ये बाबा तो बेमकान है, बेघर है। लेकिन वह हर दिन एक ही बात कहता, बेमकान हूं, बेघर हूं। पर जो बात कहता हूं वो पते की होती है। एक बार एक पत्रकार उससे मिलने आया और पूछा, बाबा आपका पता क्या है? आप रहते कहाँ हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, जब आंधियों में कोई दिया जलता दिखाई दे तो उसी दिए से पूछना, वही मेरा पता है। लोग उसकी बातों को गूढ़ रहस्य वाली मानते थे, पर जिन्हें जीवन ने बहुत दुख दिया, बहुत सताया था, वे उसकी बातों को जीवन का मंत्र बना लेते। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति अपने 12 वर्षीय बेटे को लेकर साधु के पास आया। आंखों में आंसू थे। बोले, बाबा मेरा सपना था कि मेरा बेटा कभी झूठ न बोले, पर आज इसने मुझसे झूठ बोला है। मेरा सपना टूट गया। साधु ने बेटे से पूछा, बेटा तूने झूठ बोला? बच्चा बोला, हाँ बाबा, मैं स्कूल में होमवर्क करना भूल गया था। जब टीचर ने पूछा, जिसने नहीं किया वह खड़ा हो जाए, तो मैं डर के मारे खड़ा नहीं हुआ। घर आकर पापा से भी नहीं बताया। साधु ने प्यार से पूछा, पर तूने झूठ क्यों बोला? बच्चा बोला, बाबा मैंने देखा जो सच बोले उन्हें छड़ी पड़ी। मैंने सोचा अगर घर पर भी सच बोलूंगा तो पापा भी मारेंगे, इसीलिए। साधु गहराई से मुस्कुराया। आपके बेटे ने झूठ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो झूठा था। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे डर था, मार का, अपमान का, तिरस्कार का। फिर उन्होंने पिता की ओर देखा और बोले, क्या आपने कभी अपने बेटे को सच बोलने पर गले लगाया है, या उसके सिर पर हाथ फेरा है, या बस डांटा ही है? सन्नाटा छा गया। सत्य तप की तरह कठिन, पर अंततः विजयी होता है। साधु बोले, इस दुनिया में सच्चाई को हमेशा पीड़ा मिली है। सच्चा इंसान शुरू में पिटता है, लेकिन अंत में वही छाती ठोक कर खड़ा होता है। फिल्म देखी है ना? सबने सिर हिलाया। 2.5 घंटे तक विलन के पास ताकत, पैसा, ऐश सब होता है। हीरो पिटता है, हारता है, लेकिन आखिरी 30 मिनट में तस्वीर पलट जाती है। यही सत्य का रास्ता है। शुरू में प्रताड़ित करता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। फिर बाबा ने गहराई से कहा, बोलो तो, हितकारी बोलो, मृदु बोलो, प्रिय बोलो। सत्य को तलवार नहीं, औषधि बनाओ। कभी किसी लंगड़े को लंगड़ा मत कहो, काना को काना मत कहो। सच को मीठे शब्दों में बोलो। अगर तुम्हारा सच किसी को जख्म दे तो वह भी झूठ के बराबर है। आजकल लोग कहते हैं हम तो कड़वा सच बोलते हैं, पर सच कभी कड़वा नहीं होता। कड़वा तुम्हारा तरीका होता है, बोलने का अंदाज होता है।
जैसे बुखार में दूध भी कड़वा लगने लगता है, दूध नहीं बदला, मुंह का स्वाद बदल गया, इसीलिए जुबान पर मिठास लाओ। सत्य अपने आप अमृत बन जाएगा। जैसे जुबान दांतों के बीच रहती है, हर पल काटे जाने का डर, फिर भी वो साथ निभाती है, ऐसे ही आपको बनना है। कटो टूटो फिर भी मुस्कुराओ। धोखा मिला, दगा मिला, पर झुको नहीं। जलो और मेहनत करो, लेकिन बुझो नहीं। ऐसा सच मत बोलो जो किसी को भीतर से तोड़ दे, क्योंकि सत्य का उद्देश्य चोट देना नहीं, इंसान को जागृत करना होता है। सत्य बोलो पर ऐसे कि किसी का दिल न टूटे। सत्य जियो पर ऐसा जो किसी का जीवन बदल दे। सच कभी कड़वा नहीं होता, कड़वा हमारा बोलने का तरीका होता है। अगर बोलने में मिठास हो तो सच भी अमृत जैसा लगता है। आप अगर अंधे को अंधा कहोगे तो उसे चुभेगा, लेकिन प्रेम से पूछोगे कि आंख कैसे चली गई तो वह सच भी बताएगा और तुम्हारा अपनापन भी समझेगा। सच बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसकी कमजोरी जता दो, बल्कि ये है कि आप उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाओ। ये होता है सच बोलने का तरीका। वो बच्चा झूठ बोल गया, क्यों? क्योंकि उसे डर था टीचर मारेंगे, पापा डांटेंगे। बच्चा झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे डर है कि सच बोलने पर उसे मारा जाएगा। अगर हम सच बोलने पर बच्चों को प्रोत्साहित करें तो वे झूठ से दूर रहेंगे। उस बच्चे को झूठ ने नहीं डराया, हमारे व्यवहार ने उसे सिखाया कि सच बोलना खतरनाक है। लालच होता है, जब ये तीनों हट जाएं तभी सत्य जीवन की लक्ष्य बनता है। दूध कभी कड़वा नहीं होता, कड़वा तो हमारा मुंह होता है। अगर सोच बदल जाए तो हर सत्य मीठा लगता है। सच वो नहीं जो सीधा कह दिया जाए, सच वो है जो प्रेम से कहा जाए और किसी को चोट न पहुंचाए। अब समय है बदलने का। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सच कहने का साहस मिले और सुनने की सहन शक्ति भी। सत्य कोई तलवार नहीं जो काट दे, सत्य एक दीपक है जो अंधकार मिटाए। इसलिए अगर सच्चा बनना है तो पहले सहनशील बनो। कोई मूवी में 2.5 घंटे तक विलन जीतता है, लेकिन अंतिम रील में हमेशा हीरो की ही जीत होती है, क्योंकि यही सत्य की ताकत है। अगर बदलना है तो पहले खुद को समझो और याद रखो, अंत में जीत उसी की होती है जो टूट कर भी खुद को जोड़ लेता है, जो जले पर बुझा नहीं, जो अकेला लड़ा पर खुद महान बन गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मुर्दों का झुंड भी होगा। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो टूट रहा है, जो लड़ रहा है और जो दीपक की तरह जल रहा है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, क्या सच में आपको मोटिवेशन मिला? अगर मिला तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।